लालची आलू वाला। एक लालसा की कहानी। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू है। वह गांव का एक बड़ा लालची आलू वाला था। उसका सपना था कि वह धन कमाए और अमीर बने, चाहे उसके लिए किसी का भला हो या बुरा। वह गांव के सबसे बड़े बाजार में आलू बेचता था और लोगों को चारों ओर से लुभाने की कोशिश करता था। रोजाना सुबह सवेरे उसकी चारपाइयों की गाड़ी बाजार के मुख्य चौराहे पर खड़ी होती थी। वह अपनी आलू की गाड़ी के बाजार में आकर्षण बनाने के लिए धूप में चमकने वाले सिक्के और उनके ऊपर डाली जाने वाली पीली रंग की चादर लगा देता था। लोग देखकर आकर्षित होते और वह उनकी गाड़ी के पास आकर खड़े होते। रामू का आलू वाला खेती करने के बजाय अन्य गांवों से आलू खरीदता था और उन्हें अपने गांव के बाजार में बेचता था। अच्छे दिनों में उसका आलू आकर्षक दिखता था और लोग उसे खरीदने आते थे। परंतु जब बाजार में आलू की कमी होती तो रामू ने नकली तरीके से आलू के दाम बढ़ाने का ठान लिया। एक दिन बाजार में बहुत सारे लोग उसकी आलू गाड़ी के पास आए और उसने अपनी गाड़ी की कुछ आलू की कीमत बढ़ा दी। लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें पता था कि आलू की कीमतें बाजार में कम हो रही हैं। पर रामू ने उनकी मात दे दी और कहा कि यह उनके नए उपाय से है जिससे आलू की गुणवत्ता बेहतर हो रही है और इसलिए उनकी कीमतें बढ़ा दी गई है। लोग उसकी बातों में आ गए और उसने उन्हें उसकी नकली कहानी से पूरी तरह से प्रसन्न किया। वे लोग उसकी आलू खरीद लिए और बढ़ी हुई कीमतें चुकाई। रामू का प्लान सफल रह गया और वह बड़े मुनाफे में आलू बेचकर अपनी लालसा पूरी करने में कामयाब हुआ। परंतु वक्त के साथ लोगों को पता चल गया कि रामू उन्हें फुसला रहा था और उनके साथ नियमित रूप से यह चीजें कर रहा था। उनकी नकली बातों की खबर गांव में फैल गई और लोग उसके दुपट्टे में आ गए। एक दिन बाजार में लोगों ने रामू की गाड़ी को खाली कर दिया और उसके आलू की बजाय उसके लिए पत्थर डाल दिए। लोगों का इतना गुस्सा बढ़ गया था कि वे रामू को उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया। रामू की लालसा और अपने लाभ की भूख ने उसको उसके ही जाल में फंसा दिया था। वह लालसा की बादशाही की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था, परंतु उसकी बदलती नीयत और बर्बादी की दिशा में भी उसकी तेजी से गिरती जा रही थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालसा की बेहद मात्रा से किसी भी व्यक्ति को अपने नकली उद्देश्य में डूबने से बचना चाहिए। गरीबी के बावजूद भी सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति की कदर की जाती है और उसे सफलता की ओर ले जाने में मदद मिलती है। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही
बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि अब बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी। तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगी। किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम में लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया। रावुलपल्ली नामक गांव बहुत बड़ा था। उस गांव के वासी भी बहुत अच्छे लोग थे। अगर किसी चीज का यकीन करते हैं तो वो वही मानते हैं। सुब्बा रेड्डी नामक एक आदमी वहाँ का सब्जी व्यापारी था। उस गांव में सभी उस पे यकीन करते थे। वो एक नेक इंसान था और हर रोज सुबह ताजी सब्जी लेकर बेचने आता था और उन्हें कम दाम पे ही बेचता था। इसीलिए उस गांव के सारे लोग सिर्फ सुब्बा रेड्डी के पास सब्जी खरीदने आते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। रावुलपल्ली के बारे में जानकर पड़ोसी गांव के 3 आदमी विजय, श्रीकांत और टिम्मैया मिलके रावुलपल्ली सब्जी बेचने आते हैं।
सुब्बारेड्डी का व्यापार अच्छा चलने के कारण उनके पास सब्जियां नहीं बिकते हैं और इस कारण वो तीनों बहुत दुखी होते हैं। बहुत सोचकर वो एक फैसला करते हैं, हम तीनों बहुत ही कम दाम में सब्जियां बेचेंगे। कुछ दिन बाद गांव के लोग हम पे भरोसा करने लगेंगे और तब हम सुब्बारेड्डी को इस गांव से भगा सकेंगे। उसके जाने के बाद लोगों को हमारे सिवाय सब्जियां खरीदने कहीं नहीं जा पाएंगे और ठीक उस समय हम हमारे दाम को बढ़ा देंगे। तिम्मैया की बातें विजय और श्रीकांत को अच्छी तरह समझ आते हैं। टमाटर और प्याज की दाम आसमान से भी ऊपर हो जाता है। अरे रे, टमाटर और प्याज का दाम तो बहुत बढ़ गया है। न जाने रावुलपल्ली के वासी खरीद पाएंगे कि नहीं। पर जो भी हो, मुझे अपना जिम्मेदारी निभाना होगा। इसीलिए मैं सब्जी को खरीद के उन्हें उसी दाम पे बेचूंगा। अगर मेरा लाभ भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसे सुब्बारेड्डी उसके मन में सोचता है। अगले दिन सुबह सभी सब्जी खरीदने सुब्बारेड्डी के पास आते हैं। उसके मुंह से दाम सुनते ही वो सब चौंक जाते हैं। सुब्बारेड्डी को पूछने पर वो कहता है, बाहर इससे भी ज्यादा दाम है जी, मैं तो दाम कम करके बेच रहा हूँ। सभी उसी दाम पे सब्जियां खरीदने लगते हैं। इतने में दूसरी तरफ से एक आदमी चलते हुए आता है और कहता है, आपने 1 किलो प्याज कितने में लिया? 70 रुपए। वहाँ तो 1 किलो 40 रुपए में दे रहे हैं। ये सुनते ही सारे गांव वाले सोचने लगते हैं कि सुब्बारेड्डी लालची बन गया है और सभी उसके पास जाने के कारण ही उसने अचानक दाम बढ़ा दिया। इसीलिए वो मिलके फैसला करते हैं कि आगे से उसके पास सब्जी खरीदने कोई नहीं जाएगा। अरे ये क्या, बाजार में तो 1 किलो प्याज 70 रुपए है ना, ये लोग कम दाम पे क्यों बेच रहे होंगे? दाल में कुछ तो काला है और मैं इन सब्जियों को कैसे बेचूंगा? गांव वाले सारे मिलकर फैसला करते हैं कि सुब्बारेड्डी को गांव में रहने नहीं देंगे। सुब्बारेड्डी के समझ में आता है कि ये सब पड़ोसी गांव वालों का किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया तब कि ऐसे कम दाम पे बेचने पर उन्हें तो नुकसान पहुंचेगा, तो फिर वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? तब उसे समझ में आता है कि उसे गांव से भगाने के लिए ही उन्होंने ये सब किया। श्रीकांत, विजय और तिम्मैया के फैसले के मुताबिक ही सब कुछ हुआ था, लेकिन सब्जियों को कम दाम पे बेचने के कारण उनके कर्ज बढ़ जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि इस गांव में सब्जियों की रच तो हमारा है, हम दाम बढ़ा देंगे, और वो बहुत हिम्मत से दाम बढ़ा देते हैं। सुब्बारेड्डी के चले जाने के कुछ ही दिन बाद रावुलपल्ली में सब्जियों का दाम सोने से भी बढ़ जाता है। सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उन तीनों से पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि बाजार में तो यही दाम चल रहा है। अब गांव वालों को सब्जी खरीदने के लिए डर लग रहा था और उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। तब गांव वालों को सुब्बारेड्डी की याद आती है और सोचते हैं कि बेचारे को उसकी गलती के बिना ही हमने गांव छोड़ने बोल दिया। इतने में एक बूढ़ा आदमी सब्जी बेचने उस गांव में आता है और वो सब्जी बहुत कम दाम में बेचता है। बस सारे गांव वाले उसके पास खरीदने आ जाते हैं और उसके पास सब्जियां खत्म भी हो जाते हैं। उस बूढ़े आदमी को सभी रोज उस गांव आने के लिए कहते हैं। ये जानकर श्रीकांत, तिम्मैया और विजय को बहुत गुस्सा आ जाता है। तीनों मिलकर उस बूढ़े आदमी को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर इस गांव में रहना है तो हमारे कहे दाम पे ही सब्जियों को बेचना है, वरना हम तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे। बूढ़ा आदमी अगले दिन आकर आराम से सब्जियों को उसी दाम पे बेचता है। तब सारे गांव वाले उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे ही जैसा एक आदमी था सुब्बारेड्डी, वो बहुत अच्छा था। तब वो बूढ़ा आदमी उसका नकाब उतार देता है और सबको पता चलता है कि वो असली में सुब्बारेड्डी ही था। आश्चर्यचकित होकर सभी उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, और सुब्बारेड्डी सभी को सब सच समझा देता है। उसके बाद गांव वाले श्रीकांत, विजय और तिम्मैया को गांव नहीं आने देते हैं। रावुलपल्ली की प्रजा को उनकी गलती का एहसास होता है और पहले जैसे बहुत खुशी से जीने लगते हैं।